प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक व्यक्ति के अंदर कुछ आदतें होती हैं और ये आदत इसलिए होती है क्योंकि वो चीज वो आसानी से कर लेते हैं या अपने नॉर्मल लाइफ में बिना सोचे समझे भी उस चीज को करते हैं। उस आदतन चीज को करने के लिए कोई विशेष परिश्रम एक व्यक्ति नहीं करता, उस चीज को आदत कहते हैं, हैबिट। और इसके बारे में लोग सोचते हैं ये ऐसा क्यों होता है कि व्यक्ति को किसी चीज की आदत कैसे बन जाती है। और इसकी फिलॉसफी बहुत लोग जानते नहीं है या मतलब इसका ज्ञान ज्यादा है नहीं। लेकिन एक डॉक्टर डाउलिंग थे जिन्होंने आदत के स्रोत को समझाने की कोशिश की कि व्यक्ति में आदत क्यों आ जाती है। तो उन्होंने बताया कि आदत एक ऐसी चीज है जो दिमाग में एक चैनल खोद देती है। चैनल जैसे एक पानी की नाली होती है, सीधी सीधी चलती है, तो वैसे हमारे दिमाग में एक नाली खुद जाती है। और जब ये खुद जाती है किसी एक विशेष आदत के लिए, तो व्यक्ति उसके अकॉर्डिंग ही परफॉर्म करता है। कुछ लोग इससे बहुत सकारात्मक बातें अपने जीवन में करते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छा कॉन्सेंट्रेट, ध्यान दे पाते हैं, पढ़ाई में ध्यान दे पाते हैं। कुछ लोग अच्छे धार्मिक भी बन जाते हैं, उनकी आदत हो जाती है अच्छे काम करने की, लोगों को नमस्ते बोलने की, धन्यवाद बोलने की, प्लीज बोलने की, मुझे माफ कर दो ये बोलने की, उनको आदत हो जाती है। और भी जीवन में लोगों को आदतें हो जाती, जैसे जो जर्मन लोग होते हैं वो आदतन समय पे ही आते हैं। कोई भी अपॉइंटमेंट किसी जर्मन के साथ होगी आपकी तो वो 1 या 2 मिनट पहले ही आ जाएगा। जो जापानीज होते हैं वो आदतन बहुत ही निपुण होते हैं, प्रिसाइज होते हैं, हर चीज को बहुत बारीकी से करते हैं। तो चाइनीज होते हैं वो आदतन भरोसे के लायक नहीं होते, वो कभी ना कभी अपना रंग दिखा ही देते हैं, है ना। सबके अंदर कुछ ना कुछ बुरी आदत होती है ना। अपनी मैं बताना नहीं चाहता कि हमारे देश में लोगों की क्या आदत है, ठीक है ना। तो जो ये आदत होती है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, जैसे उस आदत में बने रहते हैं वो नाली और गहरी होती जाती है। कुछ लोग आदतन झूठ बोलते हैं, जरूरत नहीं होती तब भी झूठ बोलते हैं, जैसे कहते हैं ना, फेंकते हैं। और अगर इस आदत की स्थिति से निकलना है एक व्यक्ति को, तो ये खुद तो नाली अपने कोर्स को बदल नहीं सकती, ये नाली अपने आप को खुद भर नहीं सकती, ये बाहर से भरी जा सकती है, बाहर से बदली जा सकती है। आपको खुद इस चीज को करना होगा। एक और ताकत की आवश्यकता होगी इस आदतन नाली को भरने के लिए या बदलने के लिए, या आदत की जो जंजीर है उसको तोड़ने के लिए एक सामर्थ्य की आवश्यकता होती है ना। एक शराबी बेचारा कितना चाहता है कि मैं इस आदत से छूट जाऊं, लेकिन उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है, वो नाली बहुत गहरी हो चुकी है। विशेषकर कोई ऐसा भयानक पाप होता है
जिसमें व्यक्ति फंसा हुआ है, निकलना चाहता है, लेकिन उसके अंदर ताकत नहीं है। बाइबल इसी चीज को किन शब्दों में बताता है? क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे हो नहीं पाते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। एक आदत में हूं, बंधा हुआ हूं। मेरे एक अंकल थे जो अब दुनिया में नहीं है। वो चेन स्मोकिंग करते थे। वो खुद भी डॉक्टर थे, लेकिन चेन स्मोकिंग करते थे। करीब करीब चेन स्मोकिंग था। तो डॉक्टर थे तो वो जानते थे कि यह हानिकारक है। उनकी उम्र भी काफी अब होने लग गई थी और बीमार पड़े, फेफड़े गड़बड़ा गए। तो डॉक्टर भी डॉक्टर को ही दिखाता है। उनका एक दोस्त डॉक्टर था, उनके पास गए या मिले या वो आए, जो भी था। और डॉक्टर फ्रेंड ने, दोस्त ने उनको साफ बता दिया कि देख, अगर तू छोड़ेगा नहीं तो मर जाएगा। तो उसने तो छोड़ दी, उन्होंने तो छोड़ दी थी मौत के डर से। लेकिन फिर भी सिस्टम खराब हो गया था। उनको फिर स्ट्रोक हुआ, दौरा पड़ा और फिर कुछ साल बाद उनका देहांत हो गया। तो जो व्यक्ति जानता है कि मेरे लिए इतना, खैर वैसे ही बुरा है, लेकिन इतना सिगरेट पीना बुरा है, खुद अंदर की सारी साइंस और बायोलॉजी और मेडिकल एंगल जानते थे, फिर भी वो आदत की नाली दिमाग में गहरी बन रखी थी। तो जैसे शुरुआत में हमने बताया कि एक ताकत की आवश्यकता है उस नाली को भरने के लिए, बदलने के लिए। मैं और एक आपको उदाहरण देता हूं। मेरे एक कोलीग है जो मेरे साथ काम करते हैं और वो 25 साल से सोने की गोलियां लेते थे। मेरे से उम्र में बड़े, इसलिए मैं वैसे एड्रेस कर रहा हूं उनको। 25 साल से वो रोज नींद की गोली लेते थे। धार्मिक किस्म के थे, लेकिन फिर भी जीवन में पाप थे, बुरी भाषा थी, ये सब बातें थी, लेकिन ईश्वर का भय मानते थे। और एक समय आता है जब व्यक्ति को संसार की बातें व्यर्थ लगती है, तो उनके जीवन में भी एक मोड़ आया और उन्होंने अपना जीवन और हृदय प्रभु यीशु मसीह को समर्पित किया। वो गंभीरता से बाइबल को पढ़ने लगे और प्रार्थना करने लगे। मैंने खुद उनके जीवन में ये बदलाव को देखा। उनकी बातचीत बदली, उनके सवाल बदले, हमारा इंटरैक्शन और हमारा जो एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप था वो भी अच्छा हुआ, इंप्रूव हुआ और बदल गया। तो उन्होंने मुझे ये बात बताई कि मैं ऐसे दवाई लेता था और एक प्रकार से मैं उसका आदी हो चुका था। एक प्रकार से नशा ही हो गया था मुझे। और फिर वो बताते हैं, मैं प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से कि प्रभु मुझे इस दवाई से छुड़ा दे, इस ड्रग से छुड़ा दे मुझे। वो लेते थे सोने की दवाई के नाम से, लेकिन वो जानते थे कि इसके बिना अब मुझे चलेगा नहीं। लेकिन एक दिन प्रार्थना करने के बाद उन्होंने डिसीजन ले लिया, इसको मैं छोड़ दूंगा आज से। उन्होंने उस रात कोई दवाई नहीं ली, नींद नहीं आई। दूसरी रात दवाई नहीं ली, नींद नहीं आई। तीसरी रात दवाई ली, दवाई नहीं ली, कोई नींद नहीं आई। 3 रात कोई दवाई नहीं ली, 3 रात नींद नहीं आई, है ना। चौथी रात से वो सोने लग गए। 25 साल से उनको ये एडिक्शन था। वो कहता जब मैंने छोड़ी 3 रात,
कि मुझे अजीब से चीजें दिखने लग गई, हेलुसिनेशन जिसे कहते हैं। दिमाग जब आदमी का सही काम नहीं करता, उस व्यक्ति को वो लोग दिखने लगते हैं जो दुनिया में आज नहीं है। मानो कि किसी की मदर या फादर मर गए, उनको मदर और फादर दिखने लगेंगे। दिमाग गलत काम करने लगता है। आदत एक ऐसी चीज है, और लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से वो आज आजाद है उन दवाइयों से, और रोज प्रभु उनको नींद देता है। तो चाहे कोई भी आदत क्यों ना हो, जहां तक मैं अभी बात कर रहा हूं बुरी आदत, पापमय आदत की बात कर रहा हूं, अच्छी आदतों की बात नहीं कर रहा हूं। तो प्रभु यीशु कहता है, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। प्रभु यीशु को जानना सत्य को जानना है, और तब एक व्यक्ति आजाद होता है। प्रभु यीशु हमें पाप के जंजीरों से छुड़ाने के लिए इस जगत में आया, शैतान के, दुष्ट आत्माओं के जंजीरों से छुड़ाने के लिए इस जगत में आया। कोई कहेगा, अरे पश्चिमी देश तो इतने बुरे हैं। हाँ, वास्तव में बुरे हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक यीशु के नाम में धर्म को मानते हैं, और प्रभु यीशु धर्म बनाने आया ही नहीं। वो उनकी बनावट है, वो उनके मन की कल्पना है। प्रभु यीशु तो एक व्यक्ति का उद्धार करने के लिए आया, व्यक्तियों के जीवन में कार्य करने के लिए आया। पश्चिमी देश हमारे लिए उदाहरण नहीं है प्रभु यीशु की सामर्थ और शुद्ध करने की ताकत का। एक व्यक्ति विशेष जिसने प्रभु यीशु को चखा है, वो हमारे लिए उदाहरण है। तो वचन कहता है, चख कर देखो कि प्रभु यीशु कैसा भला है, परमेश्वर कैसा भला है। धन्य है वो व्यक्ति जो उस पर भरोसा रखता है। प्रभु यीशु ने कलवरी के क्रूस पर अपना प्राण दिया मेरे और आपके पापों के लिए, अपना पवित्र खून बहा दिया, ताकि जो पापी पश्चाताप करके विश्वास करता है, यीशु का लहू उसके सब पापों को शुद्ध कर देता है। प्रभु यीशु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। हर विश्वास करने वाले के वो अनंत जीवन देता है, पाप के बंधन से आजाद करता है। जो भी प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाता है, परमेश्वर उसको अपना पवित्र आत्मा देता है, और वो पवित्र आत्मा उस पाप के बंधन को अंदर से हमारे अंदर तोड़ देता है और एक व्यक्ति को आजाद करता है। पाप में मरना भयानक बात है। अनंत काल के लिए पापी की आत्मा नरक में जलती रहेगी, लेकिन प्रभु यीशु क्षमा करने के लिए आया, बचाने के लिए आया, उद्धार देने के लिए आया, अनंत जीवन देने के लिए आया। तो प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।